हमारी दुनिया बहुत सारी रहस्यों से भरी पड़ी है। लोगों ने बहुत सारे रहस्यों को तो सुलझा लिया है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। FBI और बहुत सारी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। यह घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन की अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक तरफा टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट में ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, इसलिए डैन कूपर अपनी बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाता है और अपनी सीट 18C पर जाकर बैठ जाता है। दोपहर 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और प्लेन के उड़ने के कुछ ही देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उसके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लोरेंस हेपर नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाकर एक पर्ची देता है, तो फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह पर्ची को बिना पढ़े अपने पर्स में डाल लेती है। लेकिन फिर कूपर उसके तरफ धीरे से झुककर उसे पर्ची पढ़ने को कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके बैग में बॉम्ब है और अटेंडेंट उसके पास आकर बैठ जाए। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है, तो कूपर अपने बैग को थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी डिमांड उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को यात्रियों सहित बम से उड़ा देगा और अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। सैफनर डैन कूपर की मांग को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंच जाती है और पायलट कूपर के सभी मांगों को सिएटल की एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है और इस तरह यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और सभी को पता लग जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। लेकिन अभी तक इस बात के बारे में प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों का सीरियल नंबर भी तय किया जाता है ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। 5:39 पर प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करती है और कूपर के मांग के मुताबिक उसे 4 पैराशूट और पैसे दे दिए जाते हैं। कूपर भी अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है और वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रोककर प्लेन को मैक्सिको के लिए उड़ान भरने को कहता है। तभी FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट कूपर को कहता है कि प्लेन में मैक्सिको तक पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम उड़ाने को कहता है। और कूपर हवाई सीढ़ी कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे कॉकपिट के अंदर बाकी बैठे लोगों के पास भेज देता है और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। डैन कूपर के प्लेन से कूद जाने के बाद रात 10:15 पे खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर वहां से भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप्स और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें से उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरजैक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत सारे किलोमीटर तक जंगलों और नदियों का कई महीनों तक छानबीन भी चलती है। बहुत सारे घरों का भी छानबीन किया जाता है, लेकिन कूपर और उसके द्वारा यूज किए गए पैराशूट का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ किया जाता है और बहुत से पैराटो पर रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है।
बहुत सी छानबीन के बाद जब कूपर का कोई पता नहीं चलता है तो लोग मानने लग जाते हैं कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका क्योंकि न कूपर की लाश कभी मिली, न पैसों का बैग और न ही पैरासूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को ब्रैन इंग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया के नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों की 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो चुके थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि यह वही नोट है जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ ली। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर बहुत सारा विवाद हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ पहुँच गए होंगे। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर के हाईजैकिंग के बाद उससे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में कई सालों तक बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। डीबी कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका के एक मशहूर हस्ती बन गया जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे।